हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बिजोनॉमिक्स। आज हम रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। अगर आप देखेंगे तो अभी तक हम 2 पार्ट रिलीज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर वॉच करिए इस वीडियो को, क्योंकि लास्ट पार्ट है और यहाँ पे इसको हम वाइंड अप करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट पार्ट में हमने आपके साथ डिस्कस करा था रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले। रेशियो एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो एक हमने आपको लिक्विड रेशियो का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया था। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं। आज हम देखेंगे कई तरीके के जो रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है इसको जरूर नोट कर लीजिए, सॉल्व जरूर कर लीजिए। एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से अपने एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, तो किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में ही, जो लास्ट लेक्चर हुआ था, जो इंट्रोड्यूस करा है, उसमें ही मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया था। ये एक बैलेंस शीट है XYZ लिमिटेड की। यहाँ पे कुछ हमें चीजें दी गई हैं। ये हमारी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और इसके बाद हमने करंट लायबिलिटीज को अलग से स्पेसिफाई कर दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्स प्रोविजन। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 6000 है। इसी तरीके से एसेट्स में आते हैं तो हमारा फिक्स एसेट हो गया और करंट एसेट हो गया। तो अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं, लिक्विडिटी रेशियो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। हम एक्टिविटी रेशियो के कुछ फॉर्मुलेस को लगाएंगे और एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहला एक्टिविटी रेशियो में अगर आप देखते हैं तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो जो भी चीज आपसे निकालने को बोली जाए, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक टर्नओवर बोल रहा है तो आपको बस इसके आगे, स्टॉक के आगे एवरेज लगा देना है, तो डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हो जाएगा। कुछ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है। नेट सेल्स दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड नेट इनकम आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, जो अलग अलग जगह हम यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना दिया हुआ है, 51,600। तो ये हो गया हमारा 51,600। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड हमें करना है एवरेज इन्वेंट्री से। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए अगर आप देखते हैं तो हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होता है और खाली क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, उस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज इन्वेंट्री लेकर के चलते हैं। तो इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट आपके लिए लिख दिया है। स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। बोला गया है एज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है देन विल टेक क्लोजिंग स्टॉक एज एवरेज स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 6000 है, तो 51,600 डिवाइडेड बाई 6000 एंड यू विल गेट योर आंसर। 51,600 डिवाइडेड बाय 6000 जो आंसर आएगा दैट इज द 8.6 टाइम्स। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट जो हम सॉल्व करने वाले हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए, डेटर पहली बात तो आप समझिए कौन होते हैं। डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा रिसीव करना है। अगर हम किसी को उधार पे सामान बेच रहे हैं तो उसके बदले में जो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, जिसको हम उधार पे सामान बेच रहे हैं वो हमारे लिए डेटर होगा, क्योंकि उनसे पैसा हमें रिसीव करना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे लिए लायबिलिटी है, जिनको हमें पैसा देना है। अगर हमने उधार में किसी से पैसा लिया है तो जब हम उनको पे करेंगे तो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पूछा क्या जा रहा है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स वो होंगे जिनको हमने बेचा होगा उधार पे, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्रेडिट सेल। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बार बार बताया है, तो जो चीज सबसे पहले दी होगी उसमें आपको एवरेज लगा देना है। तो फॉर्मूला इसका बन गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहने का मतलब जिनको हमने उधार में बेचा है वही हमारे डेटर्स हो गए, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगर आप देखेंगे तो एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट सेल नहीं दिया है। अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है तो उस केस में याद रखिएगा हम नेट सेल को ही क्रेडिट सेल मान लेते हैं। अगर हमें क्रेडिट सेल नहीं दिया है तो नेट सेल को ही हम क्रेडिट सेल मान लेंगे। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एवरेज डेटर्स में आ जाते हैं। तो एवरेज डेटर्स में अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है हमें। ओपनिंग डेटर्स अगर नहीं दिया हुआ है तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग डेटर्स दिया होगा, तो जो क्लोजिंग डेटर्स होंगे उनको हम यहां पे रख देंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो नेट सेल हमारा कितना दिया हुआ है? नेट सेल हमारा 60,000 है, तो ये हो गया आपका 60,000 डिवाइडेड बाई, अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग डेटर्स कितना है? क्लोजिंग डेटर्स आ जाते हैं, चलिए इधर देख लीजिए, इधर दिया है, इधर तो है नहीं, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, इधर आप देखेंगे, हाँ, तो स्टॉक जो है ये आपका क्लोजिंग डेटर्स से कितना दिया हुआ है? 6000। तो 60,000 डिवाइडेड बाई क्या हो गया?
6000, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 10 टाइम। ठीक है, तो ये एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, रेशियो को सॉल्व करने का। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको आप जरूर नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिख दिया है कि अगर हमें क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको नेट सेल ले लेंगे, और अगर आपका ओपनिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है तो हम क्लोजिंग डेटर्स को लेके चलेंगे एवरेज डेटर की तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। इन क्वेश्चंस को प्लीज, ये जो पूरा क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए सारे रेशियो को। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, किसी भी लेक्चर को ऐसे मत निकालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिए। देखिए एक्टिविटी रेशियो में नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमें पैसा देना है। अगर हमने किसी से परचेज करा हुआ है कोई भी सामान, उसके बदले में अगर हमने पेमेंट नहीं करा हुआ है या फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, तो वो लोग हमारे लिए क्रेडिटर्स हो गए, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उनको पैसा फ्यूचर में पे ऑफ करना है। तो इसीलिए क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनेगा क्रेडिट परचेज। ठीक है, डेटर्स में याद रखिएगा क्रेडिट सेल, और अगर यहाँ पे क्रेडिट टर्नओवर में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट परचेज, जो हमने परचेज कराया उसके बदले में जो पेमेंट करना है, तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट लगा हुआ है तो एवरेज क्रेडिटर्स, अगर यहाँ पे डेटर्स लगा होगा तो एवरेज डेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखिएगा। अब क्रेडिट परचेज अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट परचेज की जगह हम क्या वैल्यू रखने वाले हैं। देखिए क्रेडिट परचेज में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया है, अगर परचेज नहीं दिया होगा तो उस केस में हम परचेज कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। परचेज निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये फॉर्मूला आप लगा लेते हैं तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा परचेज। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है 51,600, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8400 आएगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43,200। ये आपका हो गया क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज की जगह आप यहाँ पे 43,200 रख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स में अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग क्रेडिटर दिया नहीं हुआ है। अगर ओपनिंग क्रेडिटर नहीं दिया होता है तो फिर उस केस में हम क्लोजिंग क्रेडिटर को ही एवरेज क्रेडिटर मान के चलेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43,200 डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, ये आ जाएगा आपका शायद 36 टाइम्स। तो ये जो 36 टाइम्स आ जाएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो परचेज आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज क्रेडिटर्स की जगह अगर आप देखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ही हम एवरेज क्रेडिटर के तरीके ट्रीट करेंगे और पुटअप कर देंगे वैल्यूज, और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो प्लीज इसको सॉल्व जरूर कर लीजिए। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब भी आएगा तो तीन मेजर चीजें कैलकुलेट करने को बोली जाएंगी। एक है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें आपसे बोली जाएंगी। तो आइए, बहुत ईजी है, फॉर्मूले में बस खाली वैल्यू प्लेस कर देनी है। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हमेशा सेल्स के बेसिस पे ही निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज उठा के प्लेस कर देनी है। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने अभी आपको इससे पहले एक्टिविटी रेशियो में निकाल करके दिखाया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको दिया था 8400 है। नेट सेल्स अगर आप देखेंगे तो हमारा नेट सेल दिया है 60,000, तो 84 अपॉन 60,000 इंटू 100। अगर आप ये करते हैं तो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14%। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, 14%। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो भी आप निकाल लीजिए। तो बहुत ईजी सा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू प्लॉट कर देनी है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में मैंने आपको बताया था तीन होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रेशियो है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है। दूसरा अगर आप देखेंगे क्या बोला गया, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। तो यहां पे मैंने आपको निकाल करके बताया है शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकाला जाता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में कुछ नहीं करना है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों चीजों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 तो इक्वल टू कितना हो गया, 20,000। ये आपका हो गया शेयर होल्डर्स फंड। वैल्यू रख देते हैं।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो आफ्टर टैक्स आपका दिया हुआ है 2000, शेयर होल्डर्स फंड आपने निकाला है 20,000 इंटू 100 कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आउटकम हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया आपका 10%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ गया 10%। होप सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, लास्ट है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, इसको समझ लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में भी 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रोप्राइटरी रेशियो आता है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीसरा अगर आप देखेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो पहला प्रोप्राइटरी रेशियो, दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीसरा डेट इक्विटी रेशियो। तो ये 3 रेशियो आपको यहां निकालने को मिलेंगे। 3 में से 2 निकाल के दूंगा, एक आप अपने आप ट्राई करिएगा और यहीं पे ये चैप्टर वाइंड अप कर देते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। अब प्रोप्राइटरी फंड कितना है, देखिए जो शेयर होल्डर फंड अभी हमने आपको निकाल के दिया है, इसी को ही हम लोग प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 20,000। तो प्रोप्राइटरी फंड हमारा हो गया 20,000। अब बात आ जाती है कि टोटल एसेट कितना है, तो टोटल एसेट जो इधर वाली साइड है इन सबको ऐड कर लीजिए, ये है हमारा 40,000। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया आपका 0.5। ये आपका आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। आइए लास्ट देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है और आंसर बताना है। इन केस आप नहीं निकाल पाते तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। नेट इनकम बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है 4,000 और साथ ही साथ इसके अगर आप देखेंगे तो हम फिक्स इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हमारा 6%, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मॉर्टगेज जो दिया है डिवेंचर होल्डर्स को ही हम इंटरेस्ट पे करते हैं और वो फिक्स होता है। तो 6% हमें किसको पे करना है, डिवेंचर होल्डर्स को। याद रखिएगा कि शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं और डिवेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो 14,000 का 6% अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 840। तो 4,000 प्लस 840 डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हमारा 840 है। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो 4,840 डिवाइडेड बाय 840, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 5.7 टाइम्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये 3 तरीके के रेशियो हैं। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो आपको अपने आप निकालना है। होप सो आज का ये जो सॉल्यूशन है, ये जो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सॉल्व जरूर कर लीजिए, नोटबुक्स में आप इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, शॉर्ट में जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल करके फायदा हो। ये जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा, प्लीज इसको सॉल्व जरूर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो बिजनॉमिक्स को जरूर फॉलो करिए। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं करा है तो उसको जरूर हिट कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। हमारा साथ ऐसे बना रखिए, हम बहुत जल्दी आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आने वाले हैं। जो भी डाउट्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में करिए, हम आपको क्लियर आउट कर देंगे। होप सो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी एंड इसी तरीके से साथ में बने रहिए, हम आपके लिए और भी नए चैप्टर्स लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।